नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉ ऑफ फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम संविदा विधि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक समझने वाले हैं। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के त्रिवर्षीय LLB त्रिवर्षीय प्रथम सेमेस्टर में यह प्रश्न हर साल आता ही आता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्रम से समझेंगे प्रस्ताव, स्वीकृति, वचन, प्रतिफल, करार, संविदा, अवैध संविदा, शून्यकरणीय संविदा और शून्य संविदा। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं प्रस्ताव की। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 का कहती है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी कार्य को करने या न करने का प्रस्ताव करता है तो वह प्रस्ताव कहलाता है। सरल भाषा में समझिए, जब कोई व्यक्ति कहता है मैं यह काम करूंगा या मैं यह चीज़ बेचूंगा या मैं यह चीज़ नहीं करूंगा और उसका मकसद सामने वाले की सहमति लेना होता है तो वह प्रस्ताव कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे A B से कहता है मैं अपनी मोटरसाइकिल तुम्हें 50,000 रुपये में बेचूंगा। यह एक स्पष्ट प्रस्ताव है, लेकिन ध्यान रखिए, दुकान में लगा हुआ दाम या विज्ञापन प्रस्ताव नहीं है, बल्कि प्रस्ताव का निमंत्रण होता है। बिना प्रस्ताव के संविदा की कल्पना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वीकृति की। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 खा के अनुसार जब प्रस्तावग्राही उस प्रस्ताव के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते हैं तो वह स्वीकृति कहलाती है। यानी प्रस्ताव के जवाब में हाँ मैं मानता हूँ कहना ही स्वीकृति है। आवश्यक शर्तें हैं इसकी कि स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए, बिना शर्त के होनी चाहिए और प्रस्ताव के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे A ने प्रस्ताव दिया था कि मोटरसाइकिल 50,000 में बेचूंगा और B ने मैं उसे स्वीकार करता हूँ कह दिया, तो यह एक वैध स्वीकृति है। लेकिन अगर V कहे कि मैं 45,000 दूंगा तो यह स्वीकृति नहीं बल्कि प्रति प्रस्ताव होगा, और जैसे ही वैध स्वीकृति होती है प्रस्ताव आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, अब आते हैं वचन पर। वचन भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 खा में ही आगे बताया गया है। प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति मिलकर वचन कहलाते हैं। मतलब प्रस्ताव और स्वीकृति वचन होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे A ने B को 10,000 देने का प्रस्ताव किया, अब B ने स्वीकार कर लिया। अब A का देना और B का लेना दोनों वचन है। वचन वह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है जो दोनों पक्षों पर आती ही आती है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रतिफल। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 घा के अनुसार जब किसी वचन के बदले कोई कार्य, कोई परित्याग या वचन किया जाता है तो वह प्रतिफल कहलाता है। कानून का प्रसिद्ध सिद्धांत है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यानी उदाहरण के तौर पर A ने B को मकान बेचने का वचन दिया। A ने B को मकान बेचने का वचन दिया। अब B ने जो है 5 लाख देने का वचन किया। अब यह 5 लाख ही प्रतिफल है, और प्रतिफल भूत, वर्तमान या भविष्य कभी का भी हो सकता है, लेकिन अवैध या अनैतिक नहीं होना चाहिए। प्रतिफल संविदा की आत्मा है। दोस्तों, अब बात करते हैं करार की। करार भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2E के अनुसार परिभाषित किया गया है। दोस्तों, हर वचन और वचनों का समूह ही करार कहलाता है। मतलब जहां दो पक्षों के बीच वचन हो वहां करार है। उदाहरण के तौर पर जैसे घर बेचने और खरीदने का समझौता एक तरह का करार है, लेकिन याद रखिए हर करार संविदा नहीं होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं असली चीज संविदा की। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 जा के अनुसार इसको परिभाषित किया गया है। जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो वह संविदा कहलाता है।
यानी जो करार अदालत में लागू किया जा सके वही संविदा है। उदाहरण के तौर पर जैसे किरायानामा हुआ, नौकरी का अनुबंध हुआ, बिक्री का समझौता हुआ, ये सब संविदा ही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अवैध संविदा की, जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों जो भारतीय कानून द्वारा निषिद्ध हो वह अवैध संविदा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर रिश्वत की संविदा, अपराध करने की संविदा, जुआ या सट्टा खेलने की संविदा, ऐसी संविदा शुरू से ही अमान्य होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं शून्यकरणीय संविदा की। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 झा के अनुसार जो संविदा एक पक्ष की इच्छा पर शून्य की जा सके वह शून्यकरणीय संविदा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे धोखा, दबाव या गलत प्रस्तुतिकरण से की गई संविदा पीड़ित पक्ष चाहे तो उसे रद्द करा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं शून्य संविदा की। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 गा के अनुसार जो संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय न हो वह शून्य संविदा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर असंभव कार्य की संविदा या बाद में अवैध हो जाने वाली संविदा। दोस्तों ऐसी संविदा शून्य संविदा कहलाती है। तो दोस्तों आज हमने प्रस्ताव से लेकर के शून्य संविदा तक पूरा कॉन्सेप्ट विस्तार से समझ लिया, आसान भाषा में। अगर आप LLB के छात्र हैं तो यह वीडियो सीधे परीक्षा में नंबर दिलाने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। जय संविधान, जय शिक्षा।